हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी क्लास 9th आईसीएसई बोर्ड। चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया था, जिसके 2 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं 10 सेल के। तो फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था सेल बेसिक यूनिट होती है लाइफ की, सेल की डेफिनेशन क्या होती है, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स पढ़े थे हमने। सेल की फिर डिस्कवरी किस तरीके से हुई, उसमें 2 साइंटिस्ट के नेम हमने पढ़े थे, रॉबर्ट हुक एंड एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक। इन 2 साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा हमने फर्स्ट लेक्चर में ही। ठीक है, फिर हमने उन्होंने जो माइक्रोस्कोप बनाया था, कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है, सिंपल होता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है, इन सब के बारे में पढ़ा था। एंड लास्टली उस लेक्चर में हमने पढ़ा था सेल थ्योरी के बारे में। फिर सेकेंड लेक्चर में हमने पढ़ी प्रोटोप्लाज्म के बारे में, डाइवर्सिटी इन सेल्स। सेल्स में डाइवर्सिटी होती है, यानी कि साइज शेप अलग अलग तरह के होते हैं, ऐसा नहीं कि सेल का एक ही साइज होता है या एक ही शेप होती है। ठीक है, ये सभी पढ़ने के बाद हमने यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स पढ़े थे। आई होप आपको यहाँ तक ये पूरा लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया है। आज हमें पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल से। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल। अ सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये हमें पता है, लाइफ की स्ट्रक्चरल यानी कि जिससे एक ऑर्गन या एक ऑर्गेनिज्म बनता है, तो उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, सेल होता है। और फंक्शनल यूनिट जिससे वो लाइफ, जिससे कोई भी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकता है, उसका फंक्शनल यूनिट भी क्या है, सेल है। वेरियस काइंड्स ऑफ सेल्स शो सम डिफरेंसेस बट द बेसिक स्ट्रक्चरल प्लान इज सिमिलर इन ऑल दी सेल्स। जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सेल्स होते हैं उनमें कुछ डिफरेंसेस तो होते हैं, बट उनका जो बेसिक स्ट्रक्चरल प्लान होता है वो सभी सेल्स में सेम होता है। ठीक है, सेल्स के हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स पढ़े थे, तो उनमें डिफरेंसेस तो होते हैं, बट उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो ऑलमोस्ट सेम रहता है। इट कैन बी सेड एज अ जनरलाइज्ड सेल। इसे आप जनरलाइज्ड सेल बोल सकते हो, विच इज मेड अप ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स, जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स से मिलकर वो सेल बना हुआ होता है। ठीक है, विच कैन बी डिवाइडेड इंटू 3 मेन फंक्शनल रीजन्स। इसके जो कंपोनेंट्स हैं ना, उन कंपोनेंट्स को हम 3 मेन रीजन्स में डिवाइड कर सकते हैं। वो है आपके सेल मेम्ब्रेन, जिसे आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, और एक होती है सेल वॉल। ठीक है, ये पहला ही है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो सिर्फ एनिमल्स में पाई जाती है, और सेल वॉल होती है प्लांट्स में। दूसरा है साइटोप्लाज्म, एंड थर्ड है न्यूक्लियस, जिसमें आपका जेनेटिक मटेरियल डीएनए आता है। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। इन सभी के बारे में हम 1 बाय 1 इस चैप्टर में आगे कंटिन्यू पढ़ेंगे। द सेल मेम्ब्रेन, सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं, जिसे आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। इट इज द आउटर बाउंड्री ऑफ अ सेल। ये सेल है आपका, तो इसकी जो आउटर बाउंड्री होती है इसे हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। विच कंटेन्स द लिविंग मैटर और प्रोटोप्लाज्म। लिविंग मैटर हमने पढ़ा था किसे बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म को बोलते हैं। तो इसी आउटर बाउंड्री में क्या होता है, ये लिविंग मैटर पाया जाता है। प्रोटोप्लाज्म कंटेन्स वेरियस सेल ऑर्गेनेलीज। इस प्रोटोप्लाज्म में, जैसे ये लिक्विड है पूरा, ठीक है, यानी कि आपका सेल है, ये इसकी क्या हो गई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, और इसके अंदर ये साइटोप्लाज्म एक लिक्विड है होता है, जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो पाया जाता है। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म किसमें होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पी से याद रखिएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या पाया जाता है, आपका प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है, जो आपका लिविंग मैटर है। और इसी के अंदर बहुत सारी सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं। जैसे एक ही सेल के अंदर भी ना छोटे छोटे इसके अंग होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, जिन्हें हम सेल ऑर्गेनेलीज बोलते हैं। और हर सेल ऑर्गेनेली के खुद के अपने अलग अलग फिजियोकेमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, जो सेल के अंदर ही परफॉर्म करी जाती हैं। ऑर्गेनेली क्या चीज़ होती है, इट इज़ ए स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर। ये एक स्पेशल तरह का स्ट्रक्चर होता है जो सेल के अंदर ही पाया जाता है, एंड परफॉर्म्स स्पेसिफिक फंक्शंस। हर ऑर्गेनेली का एक अपना खुद का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। जैसे हमारी आइज़ है, तो आइज़ का स्पेसिफिक फंक्शन क्या है, वो देखना है ना, किसी भी चीज़ को देखना। तो ये स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं ऐसी हर एक ऑर्गेनेली के, जो सेल के अंदर पाई जाती हैं। और ये जो ऑर्गेनेली होती हैं, दे आर नेसेसरी फॉर ग्रोथ एंड प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द सेल। ये ज़रूरी होती हैं ताकि सेल की अच्छे से ग्रोथ हो सके और प्रॉपरली वो सेल जो है, जो पूरा ऑर्गेनिज्म है, वो फंक्शन कर सके। एग्जाम्पल्स ऑफ ऑर्गेनेलीज इन सेल्स। सेल्स में बहुत सारी ऑर्गेनेलीज पाई जाती है, उसके कुछ एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। वैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें आप राइबोसोम्स वगैरह भी पढ़ेंगे, 1 बाय 1 हम इन्हें पढ़ेंगे। तो अभी जो हमने ये 3 मेन कंपोनेंट्स पढ़े थे, इनके बारे में हम 1 बाय 1 पढ़ते हैं। जिसमें सबसे पहला आता है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या आता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट इज़ अ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। ये बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन होती है, इसे आप सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। इसकी डिस्कवरी की थी नगेलियन क्रेमर ने 1955 में। किसकी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। एज, इसे आप सेल मेम्ब्रेन क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट एक्ट्स एज अ बैरियर बिटवीन द इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ अ सेल। सॉरी, जैसे ये सेल है आपका, तो इसकी आउटर मेम्ब्रेन हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो
इनर सेल और आउटर सेल के बीच में एक बाउंड्री का काम करता है ये, ठीक है। जैसे ये इनर सेल हो गया, सेल के अंदर का हिस्सा हो गया, और ये आउटर सेल हो गया, और इसके बाहर का जो भी सराउंडिंग्स हैं उसके बीच में बैरियर का काम करता है क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इन एनिमल सेल्स, जो एनिमल सेल्स होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल। तो एनिमल्स के जो सेल्स होते हैं उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट लेयर में पाई जाती है। वाइल इन प्लांट सेल्स, जो आपके प्लांट सेल्स होते हैं, इट इज प्रेजेंट जस्ट बीनीथ दी सेल वॉल, ठीक है। जो आपका प्लांट एनिमल्स का जो सेल होता है उसमें तो आउटर मोस्ट लेयर हो गई सेल मेम्ब्रेन, और सेल वॉल जो होती है प्लांट्स में बताया था ना, सेल वॉल पाई जाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं बोलोगे उसमें, उसमें आप सेल वॉल ही बोलोगे प्लांट्स के लिए। एनिमल्स के लिए बोलोगे आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। तो प्लांट्स में जो आपकी सेल वॉल होती है, प्लांट्स में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो सेल वॉल के नीचे पाई जाती है। आई होप आपको समझ में आ गया है। एनिमल सेल्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो आपकी आउटर मोस्ट लेयर को ही बोलते हैं, जो सबसे बाहर वाली लेयर दिखती है, और प्लांट सेल्स में ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेल वॉल के नीचे पाई जाती है, अंदर पाई जाती है। आगे हम देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसका साइज क्या होता है, 7 to 10 नैनोमीटर होता है। इट कैन बी डिफाइंड एज, इसकी डेफिनेशन आप क्या दे सकते हैं, इट इज़ अ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। ये एक बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन होती है और आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है किसी भी सेल की, जो एक थिन, विच इज़ अ थिन, पतली, इलास्टिक यानी कि लचीली, फ्लेक्सिबल होती है, एंड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन दैट मीन्स बाहर से क्या चीज़ अंदर आनी है जो ज़रूरी होती है, जो अच्छी होती है सेल के लिए, वो इनटेक लेती है, और जो वेस्ट मटेरियल होता है जो उसे नहीं चाहिए होता है उसे बाहर रहने देती है। इसका मीनिंग होता है सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी कि सिलेक्टेड चीज़ों को ही अंदर आने देती है ये मेम्ब्रेन। एंड सराउंड्स दी साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के चारों तरफ ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है, और दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो होते हैं सेल के, जो दूसरी ऑर्गेनलीज होती है उसके चारों तरफ ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। द सेल मेम्ब्रेन परमिट्स सम सेलेक्टिव सब्सटेंसेस, वही आ रहा है सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है। ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये कुछ ओनली सेलेक्टिव सब्सटेंसेस को ही अंदर आने देती है, परमिशन देती है, जैसे गैसेज, आयंस, कुछ डिजॉल्व्ड सब्सटेंसेस होते हैं, वाटर होता है, तो ऐसे ही कुछ लिमिटेड जो और सेलेक्टिव सब्सटेंसेस को ही परमिशन देती है कि वो अंदर जा सकें, पास कर सकें। सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, इसलिए हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। This selective permeability of a cell membrane helps in maintaining a constant internal environment in the cell. ये जो selectively permeable membrane होती है, ये जो परमिएबिलिटी है किसी भी सेल मेम्ब्रेन की, इसकी वजह से सेल के अंदर जो इंटरनल एनवायरनमेंट है ना उसे कांस्टेंट मेंटेन करने में हेल्प करती है ये मेम्ब्रेन। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस यानी होम, सेल के अंदर अंदर, घर के जो सेल है यानी कि एक तरीके से घर हो गया, घर के अंदर ही जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसमें उसे कांस्टेंट मेंटेन करने का काम करती है ये सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। फिर हम पढ़ते हैं इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। द सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। सेल मेम्ब्रेन किस किस चीज़ से बनी हुई होती है हम ये देखेंगे। तो फॉस्फोलिपिड्स की बनी होती है, जिसमें 75% यानी कि फॉस्फोलिपिड्स इसमें पाए जाते हैं। प्रोटीन्स, कोलेस्ट्रॉल एंड पॉलीसैकेराइड से मिलकर बनी होती है। 75% ही सिर्फ फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, बाकी के ये पाए जाते हैं। इट कंटेन्स अ डबल लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डबल लेयर होती है फॉस्फोलिपिड्स की, विथ प्रोटीन्स एम्बेडेड इन इट। जैसे ये डबल लेयर है और इसमें आपके प्रोटीन्स एम्बेडेड होते हैं लेयर में। द सेल मेम्ब्रेन हैज़ फाइन पोर्स। सेल मेम्ब्रेन जो होती है उस पर फाइन पोर्स होते हैं, ऐसे छोटे छोटे छेद होते हैं, होल्स होते हैं, थ्रू विच सब्सटेंसेज में एंटर और लीव द सेल, जिसके थ्रू, उन पोर्स के थ्रू ही क्या होता है, सब्सटेंसेज जो हैं वो सेल के अंदर भी जा सकते हैं, एंटर भी कर सकते हैं, और सेल के बाहर भी जा सकते हैं। तभी तो सेलेक्टिवली परमिएबल हो पाएगी, जब जो चीज़ उसे चाहिए वो अंदर जा सके और जो चीज़ उसे नहीं चाहिए वो चीज़ बाहर जा सके। तो ये चीज़ होता है सेलेक्टिवली परमिएबल। ये हो गया उसका स्ट्रक्चर। अब हम पढ़ते हैं इसके फंक्शंस, किसके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। प्लाज्मा मेम्ब्रेन परफॉर्म्स मैनी इंपॉर्टेंट फंक्शंस एज गिवन बिलो। इसलिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करती है जो यहाँ पर आपको दिए हुए हैं। पहला, इट सेपरेट्स द कंटेंट्स ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स आउटसाइड एनवायरनमेंट एंड इट रेगुलेट्स व्हाट एंटर्स एंड एग्जिट्स द सेल। सबसे पहला इसका इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका ये क्या, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है
जैसे ये सेल है, ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, तो ये जो आउटर एनवायरनमेंट है इसके आसपास का, उससे इसे प्रोटेक्ट करती है, अलग रखती है। सेल के अंदर का जो कंटेंट है आपका सारा, जो भी ऑर्गेनेलीज होती हैं, जो भी आपका प्रोटोप्लाज्म वगैरह पाया जाता है, उसे बाहर से सेपरेट करने का काम करती है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये भी रेगुलेट करती है, ये भी कंट्रोल करती है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सेल के अंदर क्या एंटर करेगा और क्या एग्जिट करेगा। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लेज अ वाइटल रोल इन प्रोटेक्टिंग द इंटीग्रिटी ऑफ द इंटीरियर ऑफ द सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक बहुत ही वाइटल रोल यानी कि बहुत बड़ा और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन प्रोटेक्टिंग द इंटीग्रिटी ऑफ द इंटीरियर ऑफ द सेल। सेल के अंदर की जो इंटीग्रिटी है यानी कि जो भी मटेरियल है उसे प्रोटेक्ट करने का काम करती है। कैसे? बाय अलाउइंग ओनली सेलेक्टेड सब्सटेंसेस इनटू द सेल एंड कीपिंग अदर सब्सटेंसेस आउट। ठीक है, सेलेक्टिवली परमेबल वाला नेचर है यहाँ पर कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल के अंदर का जो भी मटेरियल है उसे प्रोटेक्ट करती है। कैसे? सिर्फ सेलेक्टेड सब्सटेंसेस को ही अंदर भेजकर, जो ज़रूरी होते हैं सेल के लिए और जो अच्छे होते हैं सेल के लिए उन्हें ही अंदर भेजती है, और जो नहीं चाहिए उन्हें बाहर ही रखती है और बाहर भेज देती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका, इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट। मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है एंड सर्व्स एज एन एंकर फॉर अटैचमेंट फॉर द साइटोस्केलेटन इन सम ऑर्गेनिजम्स। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है, और कुछ ऑर्गेनिजम्स में साइटोस्केलेटन के अटैचमेंट के लिए भी ये काम करती है। सो द सेल मेम्ब्रेन हेल्प्स इन मेंटेनिंग द शेप ऑफ द सेल। सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो सेल की शेप को भी मेंटेन करने में हेल्प करती है। द सेल मेम्ब्रेन इज प्राइमरीली कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। प्राइमरीली अगर आप मोटा मोटा बात करें तो सेल मेम्ब्रेन में आपके प्रोटीन्स और लिपिड्स ही पाए जाते हैं। वाइल लिपिड्स हेल्प गिव मेम्ब्रेन्स देयर फ्लेक्सिबिलिटी। अब लिपिड्स और प्रोटीन्स क्या क्या करते हैं? लिपिड्स क्या करते हैं, वो इस मेम्ब्रेन को, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करने में हेल्प करती है। प्रोटीन क्या करता है? इट मॉनिटर एंड मेंटेन ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन जो है आपकी, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें मॉलिक्यूल्स के ट्रांसफर को मेंटेन करता है, कंट्रोल करके रखता है और मॉनिटर भी करता है कि क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। ठीक है, सेलेक्टिवली परमिएबल है तो क्या चीज़ आ रही चाहिए, क्या जा रहा है, ये सब चीज़ को भी मॉनिटर करने का काम होता है सेल मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। इसका लास्ट फंक्शन है, इट फॉर्म्स जंक्शंस विद नाइबरिंग सेल्स बाय फॉर्मिंग प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा बनाकर वो क्या करती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जंक्शन बना लेती है, जॉइंट बना लेती है विद नाइबरिंग सेल्स, जो पास के सेल्स होते हैं ना उनसे, जैसे ये सेल है, ये सेल है, ये सेल है, तो ये प्लाज्मोडेस्माटा बनाकर इनसे चेन के थ्रू कनेक्ट हो जाती है। आसपास के सेल से भी तो कनेक्शन बनाना ज़रूरी है ना, तभी तो वो आपके सिग्नल्स वगैरह जो हमारे इम्पल्सेस होते हैं बॉडी में वो ट्रांसफ़र हो पाते हैं। तो ये है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। आई होप आपको समझ में आ गया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या बताया। इसका दूसरा नाम है सेल मेम्ब्रेन। एनिमल्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जो आपकी आउटर मोस्ट लेयर होती है। प्लांट्स में सेल वॉल के जस्ट नीचे पाई जाती है ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, और इसके फंक्शंस हमने पढ़ लिए। इसे सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं क्योंकि ये मॉनिटर करती है और रेगुलेट करती है कि क्या आएगा और क्या जाएगा, जो ज़रूरी होता है उसे भेजती है और वरना नहीं भेजती। होम्योस्टैसिस आपको पता होना चाहिए कि सिलेक्टिवली परमिएबिलिटी जो होती है किसी भी सेल मेम्ब्रेन की, उससे सेल के अंदर का जो एनवायरनमेंट है उसमें कॉन्स्टेंटली उसे मेंटेन करके रखने का काम होता है सेल मेम्ब्रेन का, जिससे इस प्रोसेस को हम बोलते हैं होम्योस्टैसिस। अब ये हम क्या पढ़ रहे थे, सेल के स्ट्रक्चर में हमने पहला आपका रीजन पढ़ लिया है सेल मेम्ब्रेन का। दूसरा आता है आपका सेल वॉल। प्लांट एंड एनिमल सेल्स आर डिफरेंट। प्लांट के सेल्स और एनिमल सेल्स अलग अलग होते हैं। द मेन डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल्स इज दैट, सबसे मेन डिफरेंस अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है, तो उसमें मेन डिफरेंस ये है दैट प्लांट सेल्स हैव अ सेल वॉल ऑन द आउटर लेयर। प्लांट सेल्स में उनकी आउटर लेयर पे सेल वॉल होती है, वेयर एज एनिमल सेल्स ओनली हैव अ सेल मेम्ब्रेन, जबकि एनिमल्स में सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है। आई होप आपको समझ में आ गया है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में यही बात बताई थी ना कि प्लांट सेल्स में सेल वॉल होती है आउटर मोस्ट लेयर, और जबकि एनिमल सेल्स में सेल मेम्ब्रेन होती है। द सेल वॉल इज अ रिजिड प्रोटेक्टिव लेयर आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन यानी कि जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके जस्ट बाहर ही एक रिजिड यानी कि ठोस और प्रोटेक्टिव लेयर होती है सेल मेम्ब्रेन के बाहर। कौन सी? सेल वॉल। सेल वॉल इज नॉन लिविंग। सेल वॉल नॉन लिविंग होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आपका लिविंग मैटर पाया जाता है ना। सेल वॉल आपकी नॉन लिविंग होती है एंड इज मेनली मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। और किसकी बनी होती है? ये सेल्यूलोज की बनी होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? फॉस्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन्स की।
कोलेस्ट्रॉल, पॉलीसैकेराइड्स, ये सब भी उसमें पाए जाते हैं। जबकि जो आपकी सेल वॉल है ये नॉन लिविंग होती है और इसमें मेनली सेल्यूलोज पाया जाता है। देयर आर होल्स ऑल ओवर दी सेल वॉल, पूरी सेल वॉल पर होल्स होते हैं, थ्रू विच साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स, जिसमें से साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स जो प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं वो पास हो सकते हैं और दूसरे सेल से, जो उसके आसपास के सेल से, एडजेसेंट सेल से, उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। क्या बोल रहा है, पूरी सेल वॉल पर होल्स होते हैं जिससे जो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स हैं, अभी हमने प्लाज्मोडेस्माटा के बारे में पढ़ा था ना, तो सेल वॉल से वो प्लाज्मोडेस्माटा बाहर निकलते हैं क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बनते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फिर वो बाहर आते हैं किसके थ्रू, सेल वॉल से होकर, और बाहर निकलकर क्या करते हैं, वो बराबर वाले सेल से, जो उसके आसपास सेल्स होते हैं, उनसे कनेक्ट हो जाते हैं। ये देखिए आपको यहाँ पर ये एनिमल सेल दिखाया हुआ है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ऐसा दिखता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर आपकी ये पूरा एनिमल सेल है, ये है आपकी सबसे आउटर मोस्ट लेयर जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। फिर ये इसके अंदर जो भी लिविंग मैटर पाया जाता है जिसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, सेल के अंदर जो मटेरियल पाया जाता है लिक्विड वाला उसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, और ये इसके अंदर सारी ऑर्गेनेलीज पाई जाती हैं जिन्हें हम 1 बाय 1 आगे पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे आपके ये फिलामेंट्स पाए जाते हैं, राइबोसोम्स होते हैं, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जो दो टाइप्स का होता है, एक होता है रफ और एक होता है आपका स्मूथ। ठीक है, वैक्यूल है, पेरोक्सिसोम है, गोल्गी वेसिकल है, गोल्गी पैरेटस है, क्रोमैटिन न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, माइक्रोट्यूब्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोजोम, लाइजोसोम, इन सब के बारे में हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। ठीक है, ये था आपका एनिमल सेल के बारे में, और ये आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ही प्लांट सेल दिखाया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, प्लांट सेल में आउटर मोस्ट लेयर कौन सी होती है, आपकी सेल वॉल होती है। फिर अंदर आती है आपकी सेल मेम्ब्रेन जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको पीछे वाला और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और ये इसके क्या दिए हुए हैं, सारे ऑर्गेनेलीज दी हुई हैं, थोड़े से डिफरेंट होते हैं इसमें एक दो, बाकी सब सेम होते हैं। ये भी हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे आगे। These are holes that allow for nutrients to enter the cell and waste to exit the cell। कौन से होल्स, जो सेल वॉल पर बताया था ना अभी, होल्स बने होते हैं सारे में, जिसमें से वो प्लाज्मोडेस्माटा जो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स होते हैं वो आपके पास हो सकते हैं, निकल सकते हैं, और जो एडजेसेंट सेल्स हैं उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये जो होल्स होते हैं इससे न्यूट्रिएंट्स जो है वो सेल के अंदर जा सकते हैं, और सेल से जो भी वेस्ट होता है सेल के अंदर वो एग्जिट हो सकता है। सेम वही फंक्शन हो गया जैसा आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होता है। सेल वॉल्स आर फ्रीली परमिएबल, बट ये सेल वॉल्स जो होती हैं आपकी फ्रीली परमिएबल होती हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपकी सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, बट ये सेल वॉल्स जो होती हैं आपकी फ्रीली परमिएबल होती हैं, विच अलाउज द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल अक्रॉस द सेल, जिसकी वजह से मटेरियल में सेल में जो भी मटेरियल है उसका आसानी से एक्सचेंज हो पाता है। इट इज़ फाउंड इन प्लांट्स, फंजाई एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स। ये जो सेल वॉल है ये आपकी प्लांट्स, फंजाई और प्रोकैरियोटिक सेल्स में देखने को मिलती है। ठीक है, सेल वॉल आपकी सिर्फ प्लांट्स में प्रेजेंट रहती है, एनिमल्स में नहीं होती है। ठीक है, डायग्राम आप अच्छे से देखिएगा अपनी बुक में और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। ये मिडिल लैमेला क्या है, इट इज़ द फर्स्ट लेयर फॉर्म्ड ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जब एक सेल का डिवीजन होता है, ठीक है, तो उसमें जो पहली लेयर बनती है उसे हम बोलते हैं मिडिल लैमेला। दिस लेयर इज रिच इन पैक्टिन, इसमें बहुत सारा अमाउंट में पैक्टिन पाया जाता है। इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर, मिडिल लैमेला आउटर मोस्ट लेयर होती है, विच जॉइंस टुगेदर एडजेसेंट प्लांट सेल्स एंड होल्ड्स देम टुगेदर। ये जो मिडिल लैमेला होती है आउटर मोस्ट लेयर होती है सेल डिवीजन के बाद, और ये क्या करती है, ये जॉइन करती है जो आसपास बाकी के दूसरे जो प्लांट सेल्स प्रेजेंट है ना उन्हें कनेक्ट करती है, जॉइन करती है, और उन्हें एक साथ होल्ड करके रखती है। कौन सी लेयर, मिडिल लैमेला। अब इस सेल वॉल के हम कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस पढ़ लेते हैं। सम इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ अ सेल वॉल आर, इट गिव्स दी सेल अ डेफिनेट शेप एंड स्ट्रक्चर। ये सेल को एक डेफिनेट शेप और स्ट्रक्चर देती है। ओके, ठीक है, फिक्स्ड शेप और स्ट्रक्चर देखने को मिलता है हमें इससे। इट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट मैकेनिकल स्ट्रेस। कोई भी मैकेनिकल स्ट्रेस पड़ता है अगर इस पर, तो उससे स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है और प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है ये सेल वॉल। इट सपोर्ट्स द एरियल प्लांट पार्ट्स टू स्टैंड स्ट्रॉन्ग अगेंस्ट ग्रेविटी। इसकी वजह से क्या होता है, जो एरियल प्लांट पार्ट्स होते हैं, एरियल जो हवा में कुछ प्लांट के पार्ट्स होते हैं ना, वो ग्रेविटी के अगेंस्ट स्ट्रांगली खड़े रह पाते हैं ड्यू टू दिस सेल वॉल। इट सेपरेट्स इंटीरियर ऑफ द सेल फ्रॉम द आउटर एनवायरनमेंट। ये क्या करती है सेल वॉल, जो सेल का अंदर का मटेरियल है उसे एनवायरनमेंट से, जो बाहर का दूसरा एनवायरनमेंट है उससे प्रोटेक्ट करती है और सेपरेट करने का काम करती है। इट प्रिवेंट्स वाटर लॉस, वाटर लॉस होने से बचाती है ये।
द फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल एक्टिविटी ऑफ दिस सेल वॉल हेल्प्स इन सेल टू सेल कम्युनिकेशन। सेल वॉल में जो भी फिजियोलॉजिकल और बायोकेमिकल एक्टिविटी होती है उसकी वजह से सेल टू सेल कम्युनिकेशन करने में आसानी होती है। ठीक है, वाटर लॉस का आई होप आपको समझ में आ गया कि वाटर लॉस प्रोटेक्ट करना, प्रिवेंट करना ज़रूरी है। सेल में से अगर वाटर लॉस होने लगा, प्लांट्स पे पाए जाते हैं तो प्लांट्स को तो ज़रूरत होती है वाटर की बहुत ज़्यादा, तो ये चीज़ है, वाटर लॉस होने से प्रिवेंट करती है सेल वॉल। इट प्रिवेंट्स दी सेल फ्रॉम रप्चरिंग ड्यू टू टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर पड़ने की वजह से सेल को रप्चर होने से बचाती है ये। इट एड्स इन डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इन एंड आउट ऑफ दी सेल। और सेल से जो गैसेस का इन एंड आउट होना होता है, जो भी डिफ्यूजन होना होता है गैसेस का, उसे भी इजीली होने में हेल्प करती है ये सेल वॉल। अब हमारा थर्ड रीजन आता है साइटोप्लाज्म। क्या? साइटोप्लाज्म। अभी हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा, ठीक है, और उसके बाद पढ़ा हमने सेल वॉल। अभी हमारा थर्ड आता है साइटोप्लाज्म। द साइटोप्लाज्म, इसकी डिस्कवरी किसने की थी? रडोल्फ वॉन कॉलिकर ने 1862 में की थी। इट इज़ अ सेमी फ्लूइड। साइटोप्लाज्म आपका सेमी फ्लूइड जेल जैसा सब्सटेंस होता है, एनक्लोज्ड विद इन दी सेल मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है। इट लाइज बिटवीन न्यूक्लियस एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ दी सेल। जो आपका सेल होता है उसमें एक न्यूक्लियस भी पाया जाता है, तो न्यूक्लियस और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो ये लिक्विड पाया जाता है इसे आप साइटोप्लाज्म बोलते हो। क्या बोलते हो? साइटोप्लाज्म। और द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म टुगेदर आर नोन एज प्रोटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों मिलकर क्या बना लेते हैं? प्रोटोप्लाज्म बना लेते हैं। देखिए, जैसे आपका सेल है और इसमें आपका ये हो गया न्यूक्लियस, ठीक है, ये सेल हो गया, जो इसकी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो सेल मेम्ब्रेन होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है ना, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, और ये हो गया आपका न्यूक्लियस। एक सेल में एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है, तो ये न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड पाया जाता है उसे तो हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। नाम से ही समझ में आ रहा है, न्यूक्लियस और न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर जो भी लिविंग जो मटेरियल पाया जाता है, लिक्विड पाया जाता है, जेल लाइक सब्सटेंस पाया जाता है, उसे आप न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। और ये सेल मेम्ब्रेन, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इस न्यूक्लियस के बीच में ये जो स्पेस है, इसमें जो लिक्विड पाया जाता है इसे आप बोलते हो साइटोप्लाज्म। ठीक है, न्यूक्लियस हो गया, और सेल से आपका क्या बन गया? साइटो। साइटो का मीनिंग होता है सेल। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया है। और ये दोनों न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म मिलकर क्या बना लेते हैं? आपका प्रोटोप्लाज्म बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? प्रोटोप्लाज्म बना लेते हैं। तो ये देखिए क्या बोल रहा है आगे, प्रोटोप्लाज्म के बाद बोल रहा है इट इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन मेड अप ऑफ वाटर, आयंस, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये एक कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। ये जो साइटोप्लाज्म होता है ये आपका कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, जो वाटर, आयंस, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे आपके कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, विटामिन, प्रोटीन्स, एंजाइम्स, इन सब से मिलकर बना हुआ होता है। इट इज अ स्टोर हाउस और फिजिकल बेसिस ऑफ इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर ऑल नेसेसरी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज दैट टेक प्लेस इनसाइड अ सेल। तो ये जो साइटोप्लाज्म होता है, कौन सा बताया साइटोप्लाज्म? साइटो मीन्स सेल, तो सेल मेम्ब्रेन और जो आपका न्यूक्लियस होता है उसके बीच का जो मैटर होता है उसे आप साइटोप्लाज्म बोलते हो। तो ये एक स्टोर हाउस होता है, या फिर आप इसे फिजिकल बेसिस बोल सकते हैं, जहाँ पर सारे इंग्रेडिएंट्स आपके पाए जाते हैं जो ज़रूरी होते हैं सेल के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उन्हें परफॉर्म करने के लिए। इस साइटोप्लाज्म में वो सारे मटीरियल पाया जाता है, तो इसे आप स्टोर हाउस भी बोलते हैं। द साइटोप्लाज्म कैन बी डिवाइडेड इंटू 2 प्राइमरी पार्ट्स। साइटोप्लाज्म को 2 पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हो, एक होता है आपका एंडोप्लाज्म और एक होता है आपका एक्टोप्लाज्म। द एंडोप्लाज्म इज द सेंट्रल एरिया ऑफ द साइटोप्लाज्म दैट कंटेन्स द ऑर्गेनेलीज। क्या? एंडोप्लाज्म एक सेंट्रल एरिया होता है साइटोप्लाज्म का, जो आपका ये सेल हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, ये जो साइटोप्लाज्म है इसका सेंट्रल एरिया होता है जिसमें सारी ऑर्गेनेलीज पाई जाती हैं, इसे हम एंडोप्लाज्म बोलते हैं। द एक्टोप्लाज्म इज अ जेल लाइक पेरिफेरल पोर्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म ऑफ अ सेल। क्या? एक्टोप्लाज्म एक जेल लाइक पेरिफेरल पोर्शन होता है। पेरिफेरल पोर्शन यानी थोड़ा साइड में आता है, ये सेल के साइटोप्लाज्म में ही पाया जाता है ये भी। द मूवमेंट ऑफ द साइटोप्लाज्म इन अ सेल इज नोन एज साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग या फिर साइक्लोसिस। ये जो साइटोप्लाज्म होता है ना, कोई भी लिक्विड है वो फ्लो करेगा, स्ट्रीम करेगा, है ना, बहेगा, तो ये सारा ऐसे ऐसे क्या करता रहता है? मूवमेंट करता रहता है ये साइटोप्लाज्म। ऐसा नहीं कि एक ही जगह पर स्टेबल हो गया, नहीं, तो ये जो मूवमेंट करता है ये साइटोप्लाज्म, इसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग या फिर आप साइक्लोसिस भी बोल सकते हैं। साइटोप्लाज्म इज कंपोज्ड ऑफ अ मिक्सचर ऑफ प्रोटीन फिलामेंट्स दैट मेक अप दिस साइटोस्केलेटन। साइटोप्लाज्म में एक मिक्सचर होता है प्रोटीन फिलामेंट्स का,
और वो मिलकर बनाते हैं साइटोस्केलेटन। कब बनता है साइटोस्केलेटन? जब मिक्सचर ऑफ प्रोटीन फिलामेंट्स आपके साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, तब आपका साइटोस्केलेटन बन जाता है। इन दी साइटोप्लाज्म में देयर आर प्रेजेंट सेवरल लिविंग एंड नॉन लिविंग स्ट्रक्चर्स। बहुत सारे लिविंग और नॉन लिविंग स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहते हैं आपके साइटोप्लाज्म में, ठीक है। उन्हीं ऑर्गेनेलीज की बात हो रही है। द लिविंग साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड सेल ऑर्गेनेलीज। जो लिविंग स्ट्रक्चर्स इसमें पाए जाते हैं उन्हें आप सेल ऑर्गेनेलीज बोलते हो। ऑर्गेनेलीज का मीनिंग क्या होता है? लिटिल ऑर्गन्स, ठीक है, छोटे छोटे ऑर्गन्स को आप ऑर्गेनेली बोलते हो। दैट आर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स। और ये जो ऑर्गेनेलीज होती है इनमें मेम्ब्रेन पाई जाती है, मेम्ब्रेन से बाउंडेड रहते हैं। मेम्ब्रेन नहीं होगी तो वो तो इधर उधर चले जाएंगे ना, तो मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स होते हैं। दे आर प्रेजेंट इनसाइड दी सेल। ये जो ऑर्गेनेलीज होती हैं वो सेल के अंदर पाई जाती हैं, उस साइटोप्लाज्म में। बताया था ना, ये सेल है और इसके अंदर ये जो साइटोप्लाज्म पाया जाता है, ये तो न्यूक्लियस हो गया। ये जो साइटोप्लाज्म पाए जाते हैं इसमें कुछ ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट रहती हैं एंड परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस दैट आर नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ द सेल। और ये जो ऑर्गेनेलीज होती हैं ये स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करती हैं ताकि सेल सर्वाइव कर सके, जिंदा रह सके, सही से परफॉर्म कर सके। सम ऑफ द स्पेसिफिक सेलुलर ऑर्गेनेलीज आर। सेल में पाई जाने वाली कुछ स्पेसिफिक ऑर्गेनेलीज कौन सी हैं आपकी, जो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में आगे? माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेटस, वैक्यूल्स, लाइजोसोम्स एंड क्लोरोप्लास्ट। ये सभी प्लांट्स। क्लोरोप्लास्ट जो होता है ना आपका, ये सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। क्लोरो यानी ग्रीन, तो प्लांट्स आपके ग्रीन होते हैं ना, तो इसी वजह से होते हैं, ये हम पढ़ेंगे आगे। और ये तो लिविंग सब्सटेंसेस की बात हो गई जो ऑर्गेनेलीज में उसमें पाए जाते हैं साइटोप्लाज्म में। नॉन लिविंग सब्सटेंसेस या फिर आप इन्हें बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स आर नॉट कैपेबल ऑफ ग्रोथ एंड डिवीजन। जो नॉन लिविंग सब्सटेंसेस होते हैं आपके, जिन्हें आप साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स भी बोल सकते हैं, दे आर नॉट कैपेबल ऑफ ग्रोथ एंड डिवीजन। इनमें ग्रोथ भी नहीं होती है, ना ही डिवीजन होता है, यानी कि सेल डिवाइड नहीं होता है। इसलिए हम इन्हें बोलते हैं ड्यूटोप्लाज्मिक बॉडीज या फिर अर्गेस्टिक बॉडीज। क्या बोलते हैं? ड्यूटोप्लाज्मिक या फिर अर्गेस्टिक बॉडीज। ये जो ड्यूटोप्लाज्मिक बॉडीज होती हैं इनमें कौन कौन सी आती हैं? जैसे वैक्यूल्स, रिजर्व फूड, एक्सक्रीटरी ग्रैन्यूल्स, क्रिस्टल्स, ये सभी आपके अर्गेस्टिक बॉडीज होती हैं। द इंक्लूजन्स में रेंज फ्रॉम कैल्शियम ऑक्सीडेट क्रिस्टल्स और सिलिकॉन डाइऑक्साइड क्रिस्टल्स इन प्लांट्स। ये जो इंक्लूजन्स होते हैं ये कैल्शियम ऑक्सीडेट क्रिस्टल्स या फिर सिलिकॉन डाइऑक्साइड क्रिस्टल्स प्लांट्स में पाए जाते हैं, उनसे लेकर स्टोरेज ग्रैन्यूल्स मटेरियल्स जो होते हैं जैसे स्टार्च, ग्लाइकोजन, लिपिड ड्रॉपलेट्स, ये सभी आपकी अर्गेस्टिक बॉडीज होती है। इनके फंक्शंस देखते हैं आप साइटोप्लाज्म के। इट इज द साइट ऑफ मैनी बायोकेमिकल रिएक्शंस दैट आर वाइटल एंड क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ। साइटोप्लाज्म एक वो साइट होती है जहाँ पर बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस करती हैं जो ज़रूरी होती हैं लाइफ को मेंटेन करने के लिए। साइटोप्लाज्म प्रोवाइड्स अ मीडियम फॉर द ऑर्गेनेलीज टू रिमेन सस्पेंडेड। ये ऑर्गेनेलीज, साइटोप्लाज्म एक मीडियम प्रोवाइड करता है उन ऑर्गेनेलीज के लिए ताकि वो उसमें आसानी से और आराम से रह पाएं और फ्लो भी कर पाएं। द साइटोस्केलेटन ऑफ द साइटोप्लाज्म प्रोवाइड्स अ शेप टू द सेल। साइटोप्लाज्म में जो साइटोस्केलेटन होता है, जो मिक्सचर होता है प्रोटीन फिलामेंट्स का, वो शेप को, सेल को शेप प्रोवाइड करता है और मूवमेंट करवाने में भी हेल्प करता है। इट इज़ अ सोर्स ऑफ वाइटल केमिकल्स। ये सोर्स होता है जिसमें से बहुत सारे केमिकल्स बनते हैं जैसे एंजाइम्स, विटामिन, अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज, आयंस, ये सभी केमिकल्स इससे बनते हैं। साइटोप्लाज्म इज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर जेनेटिक मटेरियल। साइटोप्लाज्म एक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है जेनेटिक मटेरियल के लिए, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल इससे ट्रांसपोर्ट होता है साइटोप्लाज्म से, जो डीएनए आपका पाया जाता है। साइटोप्लाज्म एक्ट एज अ बफर एंड प्रोटेक्ट्स द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेल। साइटोप्लाज्म एक प्रोटेक्शन की तरह काम करता है, जो सेल का जेनेटिक मटेरियल होता है उसे प्रोटेक्ट करने का काम करता है। एंड द सेलुलर ऑर्गेनेलीज फ्रॉम डैमेज कॉज्ड ड्यू टू मूवमेंट एंड कॉलिजन विद अदर सेल्स। और सेलुलर ऑर्गेनेलीज जो होती हैं, जो बाकी के ऑर्गन्स होते हैं आपके सेल के अंदर, उन्हें डैमेज होने से बचाता है। डैमेज कैसे हो सकती है वो अंदर अंदर? क्योंकि मूवमेंट कर रही है, मूवमेंट करेंगी तो टकराएंगी आपस में, दूसरे सेल से टकराएंगी तो उससे डैमेज होने का खतरा रहता है। तो ये साइटोप्लाज्म उनसे क्या करता है? प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो आज हम यही तक करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जिसमें हम ये सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। 1 बाय 1 सारी ऑर्गेनेलीज को कवर कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।